नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में यानी कि विवाह भाव में बृहस्पति आकर के विराजमान हो जाए, देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हों, तो इसका विवाह के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपका पार्टनर कैसा होगा, वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, तालमेल कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम विस्तार से इस कार्यक्रम में समझने वाले हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कुंडली में ज्ञान, पैसा, ईगो, समझदारी, इन चीज़ों को दर्शाते हैं। साथ ही ये विस्तार के कारक हैं, परंपराओं के कारक हैं, उदारवादिता, इसको भी देवगुरु बृहस्पति दर्शाते हैं और भाग्य के भी कारक हैं ये। अब ऐसे गुण वाले ग्रह आपके सप्तम भाव में, विवाह भाव में बैठे हुए हों तो निश्चित रूप से इनके गुण आपके पार्टनर के ऊपर और इनसे जुड़ा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए, यहाँ दो कंडीशंस पॉसिबल है। एक तो ये कि बृहस्पति सप्तम भाव में एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो, मतलब कुंडली का शुभ ग्रह हो, कारक ग्रह हो, पीड़ित नहीं हो, राहु शनि केतु जैसे ग्रहों से पीड़ित नहीं हो बृहस्पति यहाँ पर और बैठा हुआ हो, तो इसको हम कहेंगे कि बृहस्पति सप्तम भाव में शुभ स्थिति में बैठा है। दूसरा जो कंडीशन बनता है वो बनता है कि बृहस्पति कुंडली में अकारक हो, बुरे भावों के स्वामी हो, या फिर राहु शनि केतु जैसे ग्रहों के संपर्क में हो, उनके साथ बैठे हुए हों, तो वो अशुभ बृहस्पति हो गए, मतलब उनका अशुभ परिणाम विवाह में देखने को मिलेगा। तो पहले हम शुभ गुरु की बात करते हैं कि यदि गुरु सप्तम भाव में शुभ स्थिति में, अच्छी स्थिति में पॉजिटिव होकर बैठा हुआ हो तो विवाह को ये कैसा बनाएगा। देखिए, यदि शुभ होकर के विवाह भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं तो दर्शाता है कि पार्टनर समझदार होगा, ज्ञानवान होगा, ज्ञान से जुड़ा हुआ होगा, पति या पत्नी व्रता होगा। कहने का मतलब है कि उसका जो चरित्र है वो अच्छा होगा। यदि बृहस्पति सप्तम में अच्छी स्थिति में है तो ये पार्टनर के अच्छे चरित्र की ओर इशारा करता है। साथ ही यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ऐसा पार्टनर आपको देंगे जिसका सुझाव आपके जीवन में आपको बड़ा फायदा देने वाला होगा। मतलब पार्टनर आपको जो सुझाव देंगे ना, वो सुझाव आपकी किस्मत की चाबी होगी। ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला होगा, परंपराओं को निभाने वाला पार्टनर आपको मिलेगा। और विवाह के बाद कहीं ना कहीं जो तरक्की है आपकी वो भी बेहतर होगी, क्योंकि मैंने कहा कि नैसर्गिक रूप से जो देवगुरु बृहस्पति हैं ये भाग्य के भी कारक माने जाते हैं। यहाँ पर एक गुरु एक समझदार और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर को दर्शाता है, तो तालमेल के लिए शुभ गुरु का, अच्छी स्थिति में बैठे गुरु का सप्तम भाव में होना एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है। पार्टनर जो है वो उदारवादी सोच का होगा, यानी कि रिलेशनशिप में आपको स्पेस देगा, आज़ादी देगा और जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी करेगा, आपके साथ खड़ा भी होगा। विवाह के बाद यहाँ पर बैठे हुए गुरु की दृष्टि चूंकि एकादश भाव लाभ स्थान के ऊपर जाती है, इस वजह से विवाह के बाद यहाँ पर बैठा जो गुरु है ये आपके धन की स्थिति को, फाइनेंस की स्थिति को बेहतर करने वाला होगा। सप्तम भाव में गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हो तो ये दर्शाता है कि आप अपने परिवार की रजामंदी से विवाह करेंगे। जरूरी नहीं है कि सप्तम में बैठा गुरु आपको अरेंज मैरिज ही करवाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सप्तम में गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो तो परिवार की रजामंदी से आप विवाह करेंगे। सम्मान का कारक जो ग्रह है वो गुरु है कुंडली में, तो सप्तम में बैठा गुरु ये भी दर्शाता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। तो काफी सारी पॉजिटिविटी आ जाती है वैवाहिक जीवन में जब हम बृहस्पति के सप्तम भाव में होने के प्रभाव को समझते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम अभी तक शुभ बृहस्पति की बात कर रहे थे, जो कुंडली में भी कारक है, जो अच्छी स्थिति में बैठा है, जो पीड़ित नहीं है। अब समझिए कि कुंडली में अकारक हो बृहस्पति और तब सप्तम में बैठा हो, या फिर राहु शनि केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव में हो ये बृहस्पति, तो ऐसे में अशुभ बृहस्पति सप्तम में माना जाएगा। ये जो बृहस्पति यहाँ पर बैठेगा ये दर्शाता है कि आपका पार्टनर संकीर्ण मानसिकता का होगा, छोटी सोच वाला होगा, उदारवादी नहीं होगा। उसके पास ज्ञान तो होगा,
चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उस ज्ञान को लेकर के उसके अंदर अहम की भावना होगी, ईगो की भावना होगी। तो सप्तम में बैठा गुरु यदि अच्छा नहीं है कुंडली के हिसाब से, तो आपके पार्टनर को अपने ऊपर घमंड बहुत होगा। मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में इसी घमंड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलेगी आपको। शादी के बाद जीवन में ना आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ हैं वहीं पे फंसे रहेंगे, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि एक ही जगह पे अटक गए हैं। जब से मेरा विवाह हुआ है एक ही जगह पे अटक गए हैं, ना पीछे जा रहे हैं ना आगे जा रहे हैं। तो अशुभ बृहस्पति यहाँ पर इस तरीके के भी परिणाम देता है। सप्तम में गुरु बैठा हुआ हो और राहु केतु शनि जैसे ग्रहों से प्रभावित हो, जैसा मैंने कहा, तो ऐसा व्यक्ति ट्रेडिशंस को तोड़ करके भी विवाह कर लेता है, परंपराओं को तोड़ करके विवाह कर लेता है, और आगे जा करके इस वजह से भी परेशानी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपने गुरु को नाराज किया। गुरु जो कि परंपराओं का कारक है वो नाराज होगा यदि आप परंपरा तोड़ेंगे, और उसका खामियाजा ये भुगतना होगा कि मैरिज में आगे जा करके ये वैवाहिक जीवन में दिक्कत देगा। शादीशुदा जीवन में इंटीमेसी, जिसको रोमांस वाला फैक्टर कहते हैं ना, वहां पर भी इस बुरे गुरु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। उचित सम्मान नहीं देंगे आप लोग एक दूसरे को। और लक का कारक है, मैंने जैसा कहा था कि लक को बढ़ाता है यदि शुभ बृहस्पति यहाँ बैठा हो। अब उल्टा कर दीजिए इसके प्रभाव को। सप्तम में गुरु बैठा हुआ हो बुरे स्थिति में, तो ये लक से जुड़े मामलों को खराब करता है। विवाह के बाद लक के ऊपर, भाग्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो बड़ी सीधी सी बात है कि सप्तम में यदि गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हो तो आप समझ लीजिए कि ये जबरदस्त स्थिति है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं कि विवाह के बाद हमारा भाग्य खुल गया। और यदि गुरु बुरी स्थिति में सप्तम में बैठे हो तो यही वो लोग होते हैं जब से विवाह किया है सब कुछ नेगेटिव ही जा रहा है, क्योंकि गुरु के पास बहुत सारे कारकत्व हैं। यदि ये पीड़ित हो गया, ये खराब हो गया कुंडली में, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से गुरु के सप्तम भाव में होने के प्रभाव को विवाह से जुड़े मामलों के लिए आप समझ सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप विवाह की पूरी पिक्चर देखना चाहें, जब आप विवाह से जुड़े सभी मामलों को समझना चाहें, तो सप्तम भाव की स्थिति जो हमने चर्चा की आज के इस कार्यक्रम में, इसके अलावा सप्तमेश, सेवेंथ लॉर्ड कहाँ बैठा है उसको भी देखिए, शुक्र की स्थिति का अवलोकन करिए, और साथ ही नवमांश को देखिए। इन चारों चीजों को देखने के बाद आप विवाह से जुड़े मामलों को स्पष्टता से समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, सप्तम में यदि गुरु बैठा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। जो रिजल्ट आपको बताए हैं उसका प्रभाव आपको पार्टनर के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था देवगुरु बृहस्पति यदि सप्तम में विराजमान हो तो इसका प्रभाव विवाह के ऊपर, वैवाहिक जीवन के ऊपर कैसा रहता है, हमने आज के इस कार्यक्रम में समझा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका विवाह हो चुका है तो जितनी बातें इस वीडियो में बताई गई हैं, आप उनमें से कितनी बातों से सहमत हैं ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।